हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 से चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है दादी माँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख सकते हैं। स्टूडेंट से जो दादी माँ है, ये लिखा है शिव प्रसाद सिंह जी ने। अपनी दादी माँ के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, लेखक को दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की क्या हो गई, बहुत सारी यादें जो हैं उनके दिमाग में ताज़ा हो गई। साथ ही उन्हें क्या लगा, अपने बचपन की जो स्मृतियाँ, मतलब जो यादें थी, गंधपूर्ण झाग भरे जो जल के पानी में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात उनकी सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाला गीत और अभिनय मतलब नाटक जो था, के समय जब चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, जो चादर ओढ़ के सो रहे थे तो औरतों ने उन्हें पकड़ लिया था, रामी चाची की घटना आदि, और इससे भी ज़्यादा उनको सारी बातें उनकी दादी माँ के बारे में सब याद आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति जो खराब क्यों हो गई थी। इसका आंसर देख लेते हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि जो उनके मित्र थे, कपटी मित्र, मतलब मुंह पे कुछ और बोलते थे और पीठ पीछे कुछ और बोलते थे, एवं शुभ चिंतकों की कैसे आ गई, बाढ़ सी आ गई, मतलब बहुत सारे लोग आ गए उनकी ज़िंदगी में। इन गलत मित्रों की संगति से क्या हुआ, उनका सारा जो धन था वो नष्ट हो गया था। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक ने क्या किया था, पिताजी ने बेहिसाब जो खर्चा किया था उन्होंने, मतलब दौलत व्यर्थ की थी। तो ये संपत्ति जो घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी, घर से नहीं लिया था। जो उन्होंने उस संस्कार में पैसा खर्च किया गया था, उन्होंने कर्जा लिया था। तो दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे क्या हुआ, उनके घर की जो हालत थी वो कैसी हो गई थी, डामाडोल हो गई थी, थोड़ी सी स्थिति उनके घर की खराब हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका आंसर देख लेते हैं। दादी की माँ के स्वभाव के जो अनेक पक्ष थे जो हमें क्या लगते हैं, अच्छे लगते थे। तो कुछ पक्ष के बारे में हम देखते हैं, वो पक्ष कौन कौन से थे। मसलन दादी माँ की सेवा, संरक्षणी, परोपकारी थी, वो दूसरों की मदद करती थी, सरस स्वभाव की थी आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण वे दूसरों के मन को जीतने में कैसी होती थी, सफल हो पाती थी। तो लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उनकी सेवा करना, जब वो बीमार हो गए थे बहुत, तो दादी ने उनकी काफ़ी सेवा की थी। रामी चाची की बेटी की शादी पर उनके घर जाकर उनकी सहायता करना, वह पिछला बकाया जो है उसका ऋण माफ़ कर देना। पिताजी की जो है आर्थिक तंगी देखकर दादी ने जो उनकी निशानी थी, सोने के कंगन भी उनको दे दिए थे। तो दूसरों की जो उनकी मदद करना होता था, वही उनके जीवन का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो मुझे क्या है, दादी की सहृदयता और कोमलता, जो उनका पक्ष था, वो कैसा लगता था, सबसे अच्छा लगता था। कहानी से आगे में देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़ और माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, इसके बारे में लिखना है। तो क्वार में क्या होता है, ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है। और आषाढ़ में क्या होता है, भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ टाइम पे वर्षा भी होती है। और माघ में क्या होता है, अत्यधिक सर्दी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप में मिलती हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मौसम जो है वो 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात होते हैं। तो सर्दी में क्या होता है, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है तो लोग गर्म पे पीना पसंद करते हैं, मतलब गर्म चीज़ें पीना पसंद करते हैं। तो फलों में क्या पसंद करते हैं, सेब, अमरूद, केले, अंगूर। और सब्जियों में क्या पसंद करते हैं, पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी में देख लेते हैं, गर्मी में के मौसम में क्या पसंद आता है लोगों को, आम, लीची, खरबूजा, तरबूज। इस सब में पानी होता है। खरबूज और तरबूज गर्मी में काफ़ी फ़ायदा करता है। खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल मिलते हैं। और सब्जियों में क्या मिलती है, भिंडी मिल जाती है, टिंडा मिल जाता है, तरोई, घिया मतलब लौकी, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि मिलते हैं। बरसात का देख लेते हैं। बरसात के मौसम में क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। तो फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम में सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। अनुमान और कल्पना से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी है, तो अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोग को ऋण लेना पड़ता है। तो यह उन्हें कहाँ से मिलता है, बड़ों से बातचीत करके इसमें विषय पर आपको लिखना है। तो आंसर देख लेते हैं क्या है। गांव के लोग क्या होते हैं, प्रायः क्या होते हैं, आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, मतलब उनके पास पैसों की थोड़ी कमी रहती है। तो कई बार उनके पास ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग क्या ऋण लेते हैं, शादी ब्याह के खर्च के लिए लेते हैं, मकान बनवाने के लिए लेते हैं, बच्चों की फ़ीस जमा करने के लिए लेते हैं, फलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी कभी पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है, मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग प्राय ऋण लिया करते हैं, मतलब उधार लिया करते हैं। ये ऋण जो उन्हें है गांव के जमींदार या साहूकार से ही मिलता है। इसके अलावा ये जो ऋण होता है वो सरकारी बैंक से ले सकते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक से, सरकार के विभागों, डाकघरों से, सहकारी समितियों से। लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण मिलने लगा। आजकल तो ऋण लेने की जो है बहुत सारे जो है क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी योजनाएं आ गई हैं। पहले क्या था कि जमींदार और साहूकार ही देते थे, लेकिन अब बैंक की भी बहुत सारी हैं जो गांव की होती हैं, वो ऋण दे देती हैं। घर पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या कहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नाना प्रकार मतलब बहुत प्रकार के व्यंजन जो होते हैं और खाना होता है उसका आनंद लेते हैं, नाचते गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, मित्रों से भी इस विषय में आप जो है अपने मित्रों से इस विषय में बातचीत कर सकते हैं कि आप लोग क्या क्या करते हैं आपस में, तो वो भी आप अपने अनुभव इसमें लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान दीजिए, ज़रा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सा है, यहाँ पे सी है, तो और यहाँ पे से है। तो ऐसे 5 शब्द हमको लिखना है जिनमें इनका प्रयोग किया जाता हो। आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, फूल सी। सेकंड क्या है, कोयल की मिश्री सी, गीत बड़ी आनंददायक होती हैं। ये फल शहद सा मीठा है, ये पत्थर सा कठोर है। और 5 क्या है, बच्चे का गोल सा
बच्चे का गाल सेब सा लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। तो किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। तो जैसे वहाँ थक गया है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य हमें बनाने हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से वाक्य बनाए हैं। पहला वाक्य क्या है, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई नहीं था। इस पे हम जोर दे रहे हैं, दूर दूर तक में। सेकंड देखते हैं, माँ ना जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। थर्ड देख लेते हैं, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पे कदम कदम पर जोर दिया जा रहा है। 4 पे क्या है, मेरे बार बार मना करने पर भी वो घर छोड़कर चला गया। और 5 क्या है, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लेखक की कमज़ोरी क्या है। तो आंसर देख लेते हैं क्या है। लेखक की कमज़ोरी यह है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर उसका मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, अनमना सा हो जाता है, यानी वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र किस प्रकार का दो मुँहा व्यवहार करते हैं। मतलब आगे आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, इसको क्या कहेंगे, दो मुँहा व्यवहार। तो देख लेते हैं, लेखक के मित्र उसे खुश करने के लिए मुंह पर तो आने वाली छुट्टियों की उसको सूचना देते हैं, और पीठ पीछे उसे कैसा कहते हैं, कमज़ोर और घबराने वाला कहकर उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो इस प्रकार उनका दो मुँहा व्यवहार उनका दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार के दिनों में सिवान के पानी में क्या क्या बहकर आता था। सिवान मतलब क्या होता है, नाले में। तो आंसर देख लेते हैं। क्वार के दिनों में सिवान में साई और मोथा की अधगली जो घासें होती हैं, घेऊर, बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार मतलब कई प्रकार की जो घासें हैं वो बहकर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था। तो आंसर देख लेते हैं कौन करता था। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल उसकी कौन करता था, उसकी दादी माँ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी ने कंगन सदा सहेज कर क्यों रखा। मतलब संभाल कर क्यों रखा। सहेज कर रखना मतलब संभाल कर। तो दादी ने कंगन इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि यह उनके वंश की निशानी थी, मतलब उनके पूर्वजों की निशानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादी माँ ने यह क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा को मन एक सा होता है। तो आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। बालक क्या होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं वो हम किस रूप में मानते हैं, उनको भगवान के रूप में मानते हैं। तो उनका मन कैसा होता है, निश्चल और निर्दोष होता है, मतलब उनके अंदर कोई कपट नहीं होता है। इसलिए दादी माँ ने कहा है कि लड़के और ब्रह्मा का मन क्या होता है, एक समान होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लेखक के मित्र उसका मजाक क्यों उड़ाते थे। आंसर देख लेते हैं इसका। लेखक को थोड़ी सी बात पर गांव, घर तथा उनके परिवार की चिंता होने लगती थी। जैसे ही वो घबराते थे, परेशान होते थे, तो उन्हें अपने घर की और लोगों की चिंता होने लगती थी। तो वो अपने घर जाने के लिए क्या होते थे, ललायित होने लगते थे, मतलब उत्सुक होने लगते थे। ललायित होना मतलब बेचैन होने लगते थे। तो एक ज्ञानी एवं संतुलित व्यक्ति में ऐसी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब आप अगर समझदार व्यक्ति हो तो आपके साथ ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं ना। ऐसी कमज़ोरी विकास में बाधक होती है। अगर आपकी ये कमज़ोरी है तो आपके जो विकास में है वो बाधा डालेगी। तो बाल मनोवृत्ति के लक्षण है ये सब जो लेखक को हो रहे थे। इसलिए लेखक के मित्र सदैव उनका क्या उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसे था, इस विषय पर विस्तार से लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। दादी माँ को गांव में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के कई नुस्खे याद थे, क्योंकि वो बहुत सालों से दादी माँ क्या होती हैं, उनको बहुत अनुभवी होती हैं। सबकी दादियाँ बहुत अनुभवी होती हैं, उनको बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो वो हाथ, माथा, पेट छूकर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप से इसका इलाज करती थी। महामारी तथा विषुची का फैलने पर वो सफाई का भी विशेष ध्यान रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी और लेखक के बड़े भाई किशन मन मारे क्यों बैठे थे? तो आंसर देख लेते हैं। पिताजी किशन भैया मन मारे इसलिए बैठे थे क्योंकि घर में क्या थी, आर्थिक तंगी थी, मतलब पैसों की बहुत कमी थी। कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था उनका। जिन पर रुपए थे वे वापस नहीं कर रहे थे, जिनको उन्होंने रुपए दिए थे वो वापस ही नहीं कर रहे थे। तो लोगों का जो है उधार लिया हुआ काफ़ी राशि वापस करना था, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो क्या थे, मन मारकर अपना बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, दादी माँ ने अपने वंश की अंतिम निशानी सोने का कंगन अपने बेटे को क्यों दिया? तो आंसर देख लेते हैं। घर की उनकी आर्थिक स्थिति लेखक के बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी परेशानी जो है दादी माँ से क्या हुआ, देखी नहीं गई। तो उन्होंने सोचा कि जो कंगन है उसे इन दुखों से, जो उनके पास जो कंगन है उससे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। तो वे कंगन को क्या हुआ, बेचकर उनको कर्जा से उन्हें मुक्ति दिलाना चाहती थी। इसलिए दादी माँ ने क्या किया, वो कंगन अपने बेटे को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक द्वारा दादी माँ पाठ लिखने का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य था। लेखक द्वारा जो दादी माँ कहानी लिखने का उद्देश्य यह था कि जीवन की ऐसी जो मधुर यादें होती हैं, मतलब हमारी जो मीठी यादें होती हैं, वो उनको हमें कभी नहीं भूलती और कई यादें हमें प्रेरणा देती हैं। और इस पाठ में भी हमें यही सीख मिलती है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वो अपने बचपन की यादों में क्या होते हैं, खो जाते हैं, तो जो दादी के साथ उनकी जुड़ी होती हैं। इसलिए उन यादों को खोकर लेखक को ये विश्वास ही नहीं हो पाता है कि वो जो है उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है। तो इस संस्मरण से क्या होता है, क्या मिलता है हमें, कि जो जीवित रहने के लिए लेखक ने इस कहानी को लिखा है। दादी माँ की मृत्यु का उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वो जीवित नहीं है। तो इस जो उन दादी माँ की जो भी अच्छाइयाँ थी उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने इस कहानी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामी की चाची दादी माँ को क्या आशीर्वाद दे रही थी? तो आंसर देख लेते हैं। तो रामी की जो चाची थी वो दादी माँ को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि क्या उन्होंने उनका जो उनसे कर्जा लिया था वो क्या कर दिया था, सब माफ़ कर दिया था और उन्होंने ब्याज के रुपए भी उनके छोड़ दिए थे। इसके अलावा क्या था, और जो उनकी बेटी की शादी होने वाली थी तो शादी के लिए भी 10 रुपये की उन्होंने सहायता दी थी। कहा कि वो उनकी बेटी जैसी ही है, इसलिए उसने शादी में 10-5 रुपये की कमी नहीं रहनी चाहिए, दादी माँ ने ऐसा कहा था। मूल्यपरक प्रश्न देख लेते हैं। मूल्यपरक प्रश्न क्या है, दादी माँ कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो दादी माँ कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसको देख लेते हैं। दादी माँ जो है हमें क्या प्रेरणा देती है कि बड़ों की जो सीख होती है वो क्या होती है, सदैव महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको बड़ा कोई सलाह दे रहा है तो आप उसको ज़रूर मानें, क्योंकि उनकी जो सीख होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमें अपने बुज़ुर्गों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए और हमें सदैव उनका पूरा ख्याल भी रखना चाहिए। तो जिस प्रकार उन्होंने हमारी चिंता की परवाह की, वैसे ही हमें उनकी बुढ़ापे की चिंता करनी चाहिए। जैसे वो हमारी चिंता करती हैं, हमारी परवाह करती हैं, हमें भी उनकी उतनी ही चिंता करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।
उन्हें सदैव जो है सहारा देना चाहिए और मुश्किल समय में उनको क्या देना चाहिए, सहारा देना चाहिए और सदैव सम्मान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते थे मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।